जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सब भाइयों का? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। कल एक दोस्त का कमेंट आया था, वो जो ब्रीडर मुर्गा का जो मसला चल रहा था उस हवाले से कि उन्होंने कहा कि ब्रीडर परिंदे के मतलब आरजे वाले परिंदे के आप क्यों बच्चे ले रहे हैं। असल में वो मुर्गा आरजे वाला था, तो आरजे वाले मुर्गे के बच्चे आप क्यों करवा रहे हैं। तो इसमें मतलब मैंने कहा चले मैं शेयर कर दूँ कि इस आरजे वाले किसी भी मुर्गे के बच्चे लेने में हर्ज क्या है या क्या नहीं है। तो अपने अपने तजर्बे की बात है जी, मैं बात वही शेयर करूंगा जो मेरे तजर्बे में है। असल में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जी आर्जा। आर्जा क्या होता है जी? परिंदे को आर्जा किसी भी वजह से आ सकता है। एक तो ख़ानदानी मसला भी हो सकता है जी, भाई की बात बिल्कुल ठीक है। दूसरे नंबर पे ये मसला मसाइल हो सकते हैं जी कि परिंदा बचपन में पलाई में अगर अपनी 3-4 माह की जो स्टेज होती है एज की, वहाँ से लेके 6-7 माह तक की एज में अगर खुराक की कमी की वजह से भी ये ख़राबी हो सकती है गोडियों में खसूसी तौर पे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं तब भी इनकी गोडियों का मसला है। अगर बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं तो उसका भी मसला ये हो जाता है कि बॉडी वेट ऊपर ज़्यादा हो जाता है, नीचे से टांगे कमज़ोर, ये अफेक्ट आ जाते हैं जी। और अगर कोई परिंदा पलाई में, ठीक है जी, आ गया है फ़र्क और वो ब्रीडर हो गया है, मतलब ब्रीडर इसलिए उसको काउंट करते हैं क्योंकि वो आर्जे में आ चुका हुआ है, तो वो जी ब्रीडर हम उसको कर लेते हैं। अच्छा, उसके बड़े जो उसका पीछे ख़ानदान या उसके बाप की बात की जाए वो ठीक है, ठीक है। आगे बच्चा आर्जे वाला निकला है, कोई हर्ज नहीं उसको लगाने में। तो ये जो बशीर कुर्बाना वाली ब्रीड है, ये तो वैसे ही मतलब बड़े अरसे से इन ब्रीड चल रही है, तो शायद इन ब्रीडिंग की वजह से इनमें ये जो इश्यूज़ मतलब आते हैं चंद एक परिंदों में। मैं आपसे शेयर करता हूँ जी मेरी ये जो ज़ाती गंजू ब्रीड, ये गंजू ब्रीड जिस मुर्गे का ख़ानदान है जी, ये गिस्सा नामी एक मुर्ग था, उसका नाम गिस्सा, मतलब यहाँ कमालिया साइड में उनकी बोली में गिस्सा कहा जाता है, जो हम मुर्गा गोडियों से बैठा हुआ हो, ठीक है जी, उसे कहा जाता है जी गिस्सा। उस मुर्गे का नाम भी गिस्सा रखा था। बहुत ज़्यादा हाइटेड परिंदा था, तो वो बचपन में ही क्या हुआ है जी, वो अपनी हाइट निकालते टाइम शायद वो कमज़ोरी आई होगी, वो गोडियों से बैठ गया, हत्ता कि उसकी गोडियों में बहुत ज़्यादा बैंड, मतलब आप ये कर लें कि इससे ज़्यादा बैंड था। तो वो क्या हुआ है जी, अब वो ब्रीडर रह गया, तो गंजू ब्रीड का नाम बना। गंजू, गंजू के भाई, इनका आगे सारा ख़ानदान, मतलब ये आज मेरे ख्याल से 10 साल हो गया मेरे पास इस ब्रीड को। तो उसी मुर्गे की ये एक आरजे वाले मुर्गे की ये सारी औलाद है, ठीक है। तो एक पट्ठा मतलब उसमें आया था आरजे वाला डायरेक्ट उस मुर्गे का, लेकिन उसके जितने भी पट्ठे बने सारे बिल्कुल फिट फाट थे, किसी को कोई मसला नहीं था। हाँ, एक और पट्ठा था, वो बच्चा होते उसको भी थोड़ी सी ख़राबी बनी, वो भी गोडियों से थोड़ा कमज़ोर, लेकिन इसके अलावा शायद कोई 15-20 पट्ठे उस मुर्गे के डायरेक्ट ऐसे थे कि जिनमें ऐसा कोई इशू नहीं आया। वो उनकी फील्ड में मतलब बात की जाए गेम के हवाले से तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के वो परिंदे साबित हुए, मतलब पिड़ों में। वो जो गंजू मुर्गा था उसने अपना बड़ा नाम कमाया। गंजू का एक भाई अमिताभ बच्चन नाम था, ठीक है जी, चौधरी नवाज साहब थे गुजरावाला से, उनको अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनको मैंने वो अमिताभ बच्चन नामी पट्ठा गिफ्ट किया था जी। इनका एक और भाई था खरदुम्बा, ठीक है जी, वो इधर कमालिया में बड़ी मशहूरी थी उसकी, दौलत शरीफ में, ठीक है। तो मतलब ये है कि उनमें ये इशू नहीं आया। आगे ब्लड लाइन आज तक मेरे पास चल रही है। बाज़ एक आध बच्चे को मसला होता है, और असल में मैं बताता हूँ ये मसला क्यों होता है। असल में जो ज़्यादा हाइटेड परिंदे होते हैं, जो बड़ी हाइट करते हैं, जब ये बच्चे 4 माह की एज क्रॉस करते हैं तो 6-7-8 माह की एज तक ये अपनी हाइट बढ़ा रहे होते हैं, तो उससे वीकनेस आती है। इन दिनों में खुराक का जो है खसूसी तौर से मतलब खसूसी तौर पे ख्याल रखना चाहिए। उनका डाइट प्लान जो है वो अच्छा होना चाहिए। कोई अगर उसके लिए आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, कोई ताकत वाले इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, वो भी ठीक है। अगर आप बादाम वाली खुराक, कोई आटे वाली खुराक, घी वाली मतलब बना लेते हैं तो भी ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि चूज़ों की डाइट प्लान के हवाले से भी इंशाल्लाह कोई वीडियो बनाऊं, ठीक है, वो भी किसी दिन डिटेल के साथ आपको मुकम्मल मतलब स्टार्ट से लेके 1 साल तक की एज तक जो डाइट प्लान है ना, वो लाजमी मैं इंशाल्लाह जल्दी आपसे शेयर करता हूँ। इस मामले में भी हेल्प मिलेगी। अब आर्जे का मसला अगर परिंदे में है, चांसेस होते हैं कि आगे बच्चे बनाएगा जी आरजे वाले, लेकिन जिस तरह आपको मिसाल बताइए गंजू ब्रीड वाली, ये उस मुर्गे का सारा ख़ानदान है जो मुर्गा खुद गोडियों से बैठा हुआ था और शदीद तरह से मतलब बिल्कुल बैठा हुआ था, लेकिन आगे देखे कोई मसला नहीं। तो गोडियाँ ख़राब होना या टांगों के आर्जे में आना कई वजह बन सकती है। शदीद किस्म का जो बुखार है, जिस तरह मतलब हम इंसानों में हो जाता है जी, गर्दन तोड़ बुखार कहा जाता है, तो कोई ना कोई बंदा जो है वो डैमेज हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, अल्लाह माफ़ करे, कोई ना कोई जिस्म का हिस्सा ऐसा जो ज़्यादा वीकनेस की तरफ चला जाता है। तो परिंदों का असल में सारा वज़न इनके होता है टांगों पे, ठीक है, जिस वजह से इनकी चंडियाँ भी अमूमन जल्दी ठीक नहीं होती, क्योंकि इनकी चंडियाँ अगर पड़ जाती हैं तो फिर भी इनका वज़न असल में सारा पैरों पे आता है, हम उसका ठीक तरीके से ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाते,
ठीक है। तो ये मसले मसाइल जी आते हैं इन कमज़ोरियों की वजह से। खून का भी मसला हो सकता है, लेकिन उसका मैं मतलब क्या कर रहा हूँ, ये जो उस्ताद बशीर वाला मुर्गा, ये जो गोडियों से कमज़ोर है, मैं इनको प्योर फार्म में रखना मेरी मजबूरी है। तो इसको ऐसी मादियों के साथ भी लगा रहा हूँ या आइंदा लगाऊंगा कि इसकी जो प्योर एक ब्लड लाइन है वो एक बनी रहे, चली रहे। उनको मैं एज ए ब्रीडर यूज़ कर लूँगा और मैं कोशिश करूँगा, पहले मेरी नीयत नहीं थी लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि कुछ मादियाँ मैं अदर ब्लड से इनके साथ लगाऊँ। कोई ब्लड थोड़ा सा क्रॉस में आएगा तो इनमें चेंजिंग्स आएंगी, ठीक है, बल्कि ये ज़्यादा अच्छे और म्यारी बनेंगे। और ये चीज़ इससे पहले मतलब ये साबित हो चुकी है, मतलब रिज़ल्ट्स जो इनके हैं वो मेरे सामने आ चुके हैं। मेरे दोस्त हैं उनके पास भी ये बच्चे निकले, ज़ाती तौर पे मेरे पास बच्चे निकले, मतलब क्रॉस ब्रीड करवा के। तो हमेशा जो है अगर आप क्रॉस ब्रीड की तरफ जाते हैं, अगर अच्छे दो खून हैं, आप उनको आपस में मिक्स करते हो तो आपके परिंदे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बनने के चांसेस होते हैं जी, ठीक है। और इससे जो है ये जो मसले मसाइल मतलब ये जो इन ब्रीडिंग की वजह से आते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से मतलब कोई मुर्गा अगर आर्जे में है तो हमें तो असल में पता नहीं होता ये आर्जा किस वजह से इसको आ गया, ठीक है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि हमारी यहाँ पे पाकिस्तान में रिसर्च इतनी ज़्यादा नहीं है कि ये मुर्गा आर्जे में आया ये किस वजह से आया जी, ठीक है। तो आप आर्जे वाले परिंदे के बच्चे करवा सकते हैं जी। मेरा ज़ाती मतलब कहना यही है कि आर्जे वाले परिंदे के बच्चे करवाने में कोई हर्ज नहीं। अगर आपके पास सेम ब्रीड चल रही है, आप उनमें से परिंदे बेहतरी की तरफ लाना चाह रहे हैं, तो कोशिश करें कि मतलब उसको आप क्रॉस ब्रीड बना लें, मतलब नर या मादी कोई भी मतलब दोनों पेयर हैं लें अच्छे ब्रीड में से, ठीक है। अगर उनमें से कोई कमी कमज़ोरी है तो एक परिंदा दूसरे की ये निकाल भी जाता है। ब्लड चेंज होने से, क्रॉसिंग में आने से ये परिंदे जो हैं वो आगे ज़्यादा म्यारी और ज़्यादा अच्छे बनते हैं। बल्कि हमारे पंजाब के जितने भी बड़े नाम हैं, जितने भी बड़े खुडे हैं, बेसिकली एक ब्लड पे नहीं चल रहे। हाँ, जो इन्होंने बनाए हैं उनको आगे एक चला रहे हैं, लेकिन जब जो मेरे मतलब नॉलेज में जो चीज़ें हैं ये मुख्तलिफ मतलब अच्छी ब्रीड्स को ये मिक्स करके ये खुडे बने हैं। मतलब अगर हाजी साहब की बात की जाए, उनका इंटरव्यू मैंने लगाया था, हाजी साहब ने अपने इंटरव्यू में वाज़िया कहा कि उनके पास मतलब मुख्तलिफ टाइप की लाइन्स थी। उनके पास कल्लुओं वाले परिंदे भी थे और भी उनके पास नवाब वाली लाइन भी थी। वो मैं पर्सनली जानता हूँ उस्ताद मदर सऊ के बकौल कि वो उन्होंने किस तरह मतलब वो उनके पास परिंदे पहुँचे। उस्ताद रमज़ान वाले परिंदे उनके पास थे, बाबा नजब वाले थे। तो ये आगे उनकी अपनी सेंस थी कि उन्होंने उनको किस तरह यूटिलाइज़ किया है, किस तरह ब्रीडिंग पेयर्स जो हैं लगाए हैं, ठीक है, ताकि जो उनके पास मतलब इतने ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट्स आए हैं। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप चीज़ की सिलेक्शन मतलब कोशिश करें कि अच्छी करें, अच्छी चीज़ सेलेक्ट करें, ठीक है। तो उनको आप पेयर करें, उम्मीद है इंशाल्लाह वो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो कोशिश करता हूँ कुछ एक दो परिंदों का आपको शौक़ भी करवा देता हूँ, ठीक है। तो इसी बहाने चलें आपका भी शौक़ हो जाएगा। ये जी आप चूज़े के चेहरे का शौक़ करें। ये बशीर पुरबाना क्रॉस गंजू ब्रीड में बच्चा है जी। ये बच्चा माशाल्लाह मजबूत बहुत ज़्यादा बन रहा है। अभी इसने अपनी दुमनी निकाली जिस वजह से खूबसूरती में कमी है, लेकिन बच्चे का चेहरा बहुत लंबा, मजबूती में बहुत ज़्यादा है जी। बनेगा भी खिली ताज और बहुत ज़्यादा खूबसूरत इंशाल्लाह। ये सवा लखिया मुर्गा बच्चा जी मेरे पास। इस बच्चे की आप नलियों का शौक़ करें। नलियाँ इसने गंजू ब्रीड वाली ये जो डिंगी पट्टी वाली लाइन है ये उस तरह वाइट इसने बनाई हैं, लेकिन नलियाँ खालीदार आ रही हैं जी। ये आप बच्चे की खालियाँ चेक करें। उम्मीद है एज में जाते जाते इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा म्यारी बना जाएगा। वैसे भी ये बच्चा माशाल्लाह मजबूत जो है बहुत ज़्यादा बन रहा है जी। मैं एक पट्टी भी आपको दिखाता हूँ इसी की बहन, वो भी माशाल्लाह बहुत म्यारी बन रही है। आप इस पट्टी के चेहरे का शौक़ करें, चेहरे का म्यार देखें माशाल्लाह। ये माशाल्लाह चेहरा भी बहुत ज़्यादा लंबा बनाएगी और किल्ली ताज और बहुत ज़्यादा खूबसूरत। आँख का म्यार इसका बड़ा ज़बरदस्त होगा जी। ये भी चौरस नलियाँ कर रही है लेकिन नली वाइट में है जी, उसी चूज़े की बहन है ये माशाल्लाह। देखें आप ये पट्टी की माशाल्लाह आप नलियाँ चेक करें। नलियों में ये देखें खालियाँ बना रही है, काली और वाइट टाइप की इसकी नली है। ये आप देखें माशाल्लाह करीब से आपको ज़रा बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा। ये इंशाल्लाह चौरस नली में बनेगी और पट्टी वैसे भी खूबसूरत है। अभी एज कम है। ये जी माशाल्लाह चूज़ों का आपको छोड़ के शौक़ करवाता हूँ जी। पट्टी इंशाल्लाह निकाल गई या दुम, ये बच्चे इंशाल्लाह म्यारी बन जाएंगे। वैसे भी अच्छे ब्लड का क्रॉस है तो उम्मीद है जी अच्छा रिज़ल्ट इंशाल्लाह ये आया है। बच्चा जो है दाना शाना माशाल्लाह खा रहा है। ये रहता खुडों में है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली कर लें। मुझे तब तक के लिए इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।